आने दो। अरे ये कौन है सलीम? लड़की अब्बा हुजूर। अरे वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी? मुझे पता है, हाँ किसकी? ये अपने माँ बाप की लड़की है फूफू। अरे उठाकर कहाँ से लाए हो इसे? अब्बा हुजूर, ये नदी की बीच धारा में डूब रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, और बस चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। हम और वासु इससे चिल्ला चिल्ला कर पूछ भी रहे थे कि बचाना किसको है, मगर ये कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ। फूफू बहुत बेवकूफ लड़की है ये। सलीम भाई साहब को बीच धारा में जाना पड़ा इससे पूछने के लिए कि आखिर बचाना किसको है। बस तभी ये बेहोश हो गई और हम इसे यहाँ ले आए। जब ये लड़की होश में आएगी तो हम दोबारा इससे पूछेंगे कि आखिर बचाना किसको है। उसके बाद हम और वासु उसे बचाने के लिए निकल जाएंगे। फिलहाल आप दोनों यहाँ से निकलिए, निकलिए यहाँ से। दरबान, लड़की को अंदर लेकर जाओ। जी जहाँपना। अरे तुम नहीं, किसी दासी को कहो कि इसे अंदर लेकर जाएं, और तुम शाही हकीम को बुलाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मोची? रानी साहिबा, लगता है ये मोची की बेटी है। हाँ। मोची? हाँ जी। हे भगवान, उर्वशी, इसे तो हिंदी बोलना नहीं आता, ये तो कोई और जबान बोल रही है। हमको थोड़ा 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 हिंदी आता। अरे वाह, तुमको हिंदी आता तो तुम हमको बताता ये डंडिया कहाँ से बनाता। आता आता। रानी साहिबा, ये डंडियों की बातें छोड़िए और ये पूछिए ये कौन है और कहाँ से आई है। हाँ, हमारा नाम चीमिची है। चीमिची? हम चीन का राजकुमारी है। नाव में सैर करने निकला, नाव डूबा। हमको एक बहादुर लड़के ने बचाया। उसके बाद हमें कुछ नहीं याद आया। वो बहादुर लड़का जिसने तुम्हें बचाया, वो हमारा बेटा है। हाँ, आप यहाँ का दासी है? हम यहाँ का रानी साहिबा है और हमारा बेटा शहजादा सलीम। सच? क्या हम उनसे मिलकर उन्हें दे सकता? नहीं नहीं, ये लिली 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 क्या देना चाहती हो हमारे बेटे को? मतलब हम उन्हें आभार देना चाहता। दासियों, राजकुमारी चिमिची शहजादे सलीम को शुक्रिया कहना चाह रही है। इंतजाम कीजिए, जाइए। सलीम, 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 ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम शादी करके घर जमाई बनने जा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है। आजकल शादी का नाम सुनते ही हमें शर्म आ जाती है। बेवकूफ, हम इस शर्म की बात नहीं कर रहे, हम उस शर्म की बात कर रहे हैं। उस शर्म की? किस शर्म की? उस इसको छोड़ो। अरे सलीम, बेटा, बेटा मेरा लाल, जरा सोचो, जरा सोचो। शादी करके घर जमाई बनोगे तो हम दुनिया वालों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? ये वाला मुंह? अम्मी जान, आपके पास 2-3 मुंह थोड़ी है कि आप ये वाला लेके जाएंगी, कल वो वाला लेके जाएंगी। कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? बेटा, बेटा जरा सोचो, तुम घर जमाई बन जाओगे तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। लेकिन अम्मी जान, आप ही तो कहती हैं कि एक दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। आज नहीं तो कल, किसी को पहले किसी को बाद में। रख, रख, सेब रख। बेटा, बेटा जरा सोचो, तुम घर जमाई बन जाओगे तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हम पर हंसेंगे ना। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी जान। हमने सुना है कि अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो आपको बहुत पुण्य मिलता है, और हमारी वजह से तो लोग हंसेंगे, हमें तो मोटा पुण्य मिलेगा। अरे बेटा, जरा सोच,
लोग ये सिंहासन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तू सिंहासन को ठोकर मार के जा रहा है। नहीं अम्मी जान, शाही खून है हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि सिंहासन को ठोकर मार कर जाएं। हम उस सिंहासन को ठोकर नहीं मारेंगे। इतना भारी सिंहासन है, अगर हम उसे ठोकर मारेंगे तो हमारे पैर पे चोट नहीं लग जाएगी। जाते जाते हम चोट क्यों लगवा कर जाएं? बेवकूफ कहीं का। हे भगवान, अब हम क्या करें? कौन समझाएगा इस बेवकूफ सलीम को? हाथी घोड़े पर तो बैठकर हर गधा शादी के लिए जाता है, मगर हम तो शाही घोड़े हैं, इसलिए हम कुछ अलग करेंगे। इसलिए हम शाही गधे पर बैठकर शादी करने जाएंगे। मजा आ जाएगा सलीम, दुनिया देखती रह जाएगी। वाह वाह। शहजादे सलीम, ये लीजिए जहर की शीशी और हमें अपने हाथों से जहर पिला दीजिए। ठीक है, मुंह खोलिए उर्वशी। छोड़िए, जहर की शीशी छोड़ दे। जहर की शीशी मत छोड़िए, लेकिन कम से कम ये तो पूछिए कि हम जहर पीना क्यों चाहते हैं। आप जहर क्यों पीना चाहती हैं उर्वशी? छोड़िए। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पूछिए। पूछना नहीं, अपने चीन जाने का इरादा छोड़िए। हम आपसे प्यार करते हैं शहजादे सलीम, हम आपके प्यार में पागल हो चुके हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। सच? कहा कभी हमें कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आज दो हसीनाएं हमारे प्यार में पागल हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा उर्वशी। यकीन कर लीजिए शहजादे सलीम, हर कुत्ते का दिन आता है। मतलब? छोड़िए, मतलब पूछना छोड़ दें। हमें परेशान करना छोड़िए और ये कहिए कि आप भी हमसे प्यार करते हैं और आप हमें छोड़कर चीन नहीं जाएंगे। हम आपको छोड़कर चीन नहीं जाएंगे उर्वशी, हाँ। बल्कि आपके साथ शादी करके आपको साथ लेके चीन जाएंगे। लेकिन शहजादे सलीम, हम तो बचपन से हिंदुस्तान में रहे, हमसे चीन की सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। ओहो, एक को सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और एक को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई उर्वशी। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इधर जाए या उधर, इधर जाए या उधर। हाँ, एक काम करते हैं, हम अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। अक्कड़ बक्कड़? हाँ, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम आपके साथ यहाँ रहें या चिमीची के साथ चीन में रहें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। भाग जाइए, आप भाग जाइए, आप हार गई। अब हम आपके साथ यहाँ नहीं रह सकते, हम चिमीची के साथ चीन में जाकर रहेंगे। लेकिन शहजादे सलीम, फिर हमारा क्या होगा? आपका? आप एक काम करिए, आप वासु से शादी कर लीजिए। हालांकि वो हमारी तरह बहादुर और समझदार है नहीं, लेकिन हाँ, काम चलाऊ है। आपका जिंदगी भर उससे काम चल जाएगा। शहजादे सलीम, हम बड़ों की हाय और गधों की राय नहीं लेते। मतलब आप यहाँ पर बैठिए और सोचिए इसका मतलब। वासु आ रहा है, शुरू हो जाओ। गाना नहीं। बेचारा सलीम बन जाएगा दिल का रोगी। क्या सच में चीन की राजकुमारी की उसके शादी नहीं होगी? देखते जाइए मित्र तानसेन, चीन के राजा आएंगे तो अपनी बेटी के लिए सलीम को पसंद करने, पर हमें देखते ही हमें पसंद कर लेंगे। वो भला कैसे? मित्र तानसेन, हमें एक चमत्कारी कड़ा मिलने वाला है, जिसे पहनते ही हम गायब, अदृश्य हो जाएंगे। हम तो सबको देख पाएंगे, पर कोई हमें नहीं देख पाएगा। वाह मित्र बीरबल, अगर आपको ऐसी चमत्कारी चीज मिल जाएगी, फिर तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। चीन के राजा किसी की बातों में नहीं आएंगे, सलीम को छोड़कर आपको ही अपना दामाद बनाएंगे। परंतु ऐसी चमत्कारी चीज आप पाओगे कहाँ? वो चमत्कारी कड़ा लेने आप जाओगे कहाँ? एक चमत्कारी महात्मा साधु बाबा आज आधी रात को जब महल में सारे लोग सो रहे होंगे, तो शाही बगीचे में आकर वो हमें कड़ा देंगे। किसी ने हमारी बात सुनी तो नहीं? मुझे पता है, किसी ने नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी। फिर ठीक है। वाह वाह मित्र तानसेन, वाह, आप तो बिल्कुल साधु लग रहे हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा आपको।
साधु होते तो हर तरफ होता हमारा गुंजन, दुनिया भर में घूमकर खाते रहते तरह तरह के व्यंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मित्र तानसेन, भूल जाइए कि आप संगीत सम्राट तानसेन हैं। आप एक साधु हैं, साधु। आप इस तरह रागों में बात करते रहे तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा अभिनय कीजिए कि सलीम वासु 7 जन्मों तक आपको पकड़ न पाए। क्या हमें 7 जन्मों तक ऐसे ही रहना होगा? इस नकली दाढ़ी और मूछ की चुभन को ऐसे ही सहना होगा? हम चलते हैं। अरे तानसेन जी, ऐसा कहते हैं, ये कहावत है। लगता है कोई आ रहा है, शुरू हो जाइए। गायब हो जाते हैं, गायब। हाँ। निरंजन बाबा, आज आधी रात को आप हमें एक चमत्कारी कड़ा देने वाले थे, जिसे पहनकर हम गायब यानी अदृश्य हो जाएंगे। ये वाला ठीक रहेगा। नहीं, हम तो शाही खून है, इसलिए तिनका भी हमारी तरह शाही होना चाहिए। इसलिए हाँ, ये वाला ठीक रहेगा। हाँ। अरे वासु, जल्दी आ। तू भी अपने लिए एक तिनका चुन ले। तिनके का मैं क्या करूंगा? अरे भूल गया, आज रात को हमें बीरबल जी के कमरे से वो चमत्कारी कड़ा चुरा कर लाना है। तो आप तिनके से कड़ा चुराओगे? कड़ा चुराने के लिए हमें चोर तो बनना जरूरी है ना, इसलिए जब तक हमारी दाढ़ी में तिनका नहीं होगा तब तक हम चोर कैसे होंगे? तूने सुना नहीं है लोगों को कहते हुए कि चोर की दाढ़ी में तिनका? हाँ, सलीम भाई साहब, आप कितने अक्लमंद हो गए हो। वाह। लेकिन सलीम भाई साहब, चमत्कारी कड़ा चुराने में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फूफू मुझे बंगाल भेज रहे हैं, पिताजी के पास। मगर मामू जान तो बंगाल दरबार के किसी काम से गए थे, तू वहाँ जाके क्या करेगा? पिताजी तो छोटे मोटे काम करने गए होंगे, लेकिन मैं तो वहाँ कौए गिनने के लिए जा रहा हूँ। कौए। वैसे ये काम भी बहुत जरूरी है, कौओं को गिनना। कोई बात नहीं, हम अकेले ही वो कड़ा चुरा कर लेके आएंगे। लेकिन वासु, हमें एक ऐसा उपाय बता कि हम वो कड़ा भी चुरा कर लाएं और किसी को पता भी ना चले। मुझे पता है। क्या? आप चूहा बनकर चोरी करो। हाँ, है ना? वैसे क्या बात है वासु, हमारे साथ रह रहकर तू भी एकदम दिमाग वाला बन गया है। शाबाश। अब तो बीरबल जी के कमरे से हम वो कड़ा चुरा कर ही लाएंगे, और वो भी चूहा बनकर। कौन है? हुजूर, फूलचंद नाई। हुजूर, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाए, उस तरह खोल के। रुकिए। अब दिखाता हूँ इस चमत्कारी कड़े का कमाल। फूलचंद, अंदर आ जाओ। जी हुजूर। हुजूर, मैं तो अंदर आ गया, किंतु आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हुजूर। हैं? हम यही हैं फूलचंद। ए हुजूर, आपकी आवाज तो यहीं से आती लग रही है, लेकिन आप दिख नहीं रहे कहीं। लगता है कहीं छिपे बैठे हुजूर, इस तरह खोल के। हुजूर, हम यही हैं, तुम्हारे सामने। आपकी आवाज तो यहीं से आ रही है हुजूर, लेकिन मेरे सामने होते तो आप तो दिखाई पड़ते ना हुजूर। फूलचंद, हम बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़े हैं। सामने? क्या मजाक कर रहे हैं हुजूर? मेरे जैसे छोटे आदमी से एक शहजादे का इतना मजाक अटपटा लगता है हुजूर। मेरे सामने होते हुजूर तो आप मुझे दिखाई पड़ते ना, उस तरह खोल के। फूलचंद, अब जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई नहीं देख सकता। शाही खून है हम। कहाँ है हुजूर? चीन के राजा की, 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 चीन के राजा की।
स्वागत है आपका समधी जी, स्वागत। भूल गए हम भूल गए। तशरीफ रखिए आप, तशरीफ रखिए। बेटा बारिश हो नहीं रही है, आप इसे बंद कर सकती हैं। सर जमीन है हिंदुस्तान आपका इस्तकबाल करती है। हिंदुस्तान का खूबसूरती देखकर हम खोया, पर हिंदुस्तान का गर्मी देखकर हम रोया। हिंदुस्तान की गर्मी देखकर तुम रोता है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या? वाह वाह, बहुत खूब, वाह। लड़का पसंद आते ही हम उसको अंगूठी पहनाएगा और शादी करके चीन लेके जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है? हम हिंदुस्तानी था। 20 साल पहले इसका मामा ब्रह्मपुत्र नदी से बहते बहते हिंदुस्तान आया। डूब रहा था, हम उसको बचाया, लेकिन हम खुद ही उसके प्यार में डूब गया। फिर इसका मामा के साथ शादी करके हम चीन चला गया। ओहो, मतलब आप भी घर जवाई हैं। इसका मामा का खानदान में ये प्रथा है, सबको घर जमाए रखता है। अभी हम आप लोगों को सिर्फ सलाम करने आए हैं, बाकी की मुलाकात इत्मीनान से होगी। हाँ हाँ, हम जानते हैं आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि हमारी आवाज तो सुनाई दे रही है, मगर हम दिखाई क्यों नहीं दे रहे। शाही खून है हम। दरअसल हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे हम जब चाहे अदृश्य हो सकते हैं। अभी हम बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। हम चाहे कूदें, हम चाहे नाचें, हम चाहे कसरत करें, मगर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब तक हम ना चाहें तब तक हमें कोई नहीं देख सकता। अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये तकिया हवा में कैसे उड़ गया। इस पागल मदारी को किसी हकीम से मिलाओ और देर मत करो, जल्दी से शहजादा सलीम को बुलाओ। पिताजी, इससे पहले किया था शादी का वादा, यही है सलीम शहजादा। ये हम तुमको उम्र भर कुंवारी बिठाएगा, पर इस पागल से तुम्हारा ब्याह नहीं रचाएगा। सलीम, तुम हमारे सपनों को खा गए। बिना पैजामा पहने पिताजी के सामने आ गए। चिमीची, क्या तुम हमें देख सकती हो? हमें यकीन नहीं हो रहा, हमें छू के दिखाओ। पिताजी, चलिए। अरे सुनिए तो, क्या आप सभी लोगों को हम दिख सकते हैं? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। वाह 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 बीरबल, वाह वाह, एक बार फिर आपने मुगलिया सल्तनत को बचा लिया। जापाना, ये तो हमारा फर्ज। हम आपसे बहुत खुश हैं बीरबल, इसलिए हम आपको एक नायाब तोहफा देना चाहेंगे। हम आपके लिए एक अरबी घोड़ा लेकर आए। लाइए। सच? हाँ, अरबी घोड़ा। तशरीफ रखिए। आज हम अपने दरबार में आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आप लोग हमें बताइए कि हवा का रंग क्या है। हवा का रंग वही है जो पानी का। ओहो,
तो आप हमें हमारे सवाल में ही उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप यही बता दीजिए कि पानी का रंग क्या है। बीरबल जी, आप ये मत कह देना कि हवा जैसा ही है। कोई नहीं हंसा बलदेव जी, आप जरा शांत रहिए। हुजूर, पानी का रंग वही होता है जिस रंग में पानी को मिला दिया जाए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बन जाए उस रंग जैसे। वाह बीरबल, बहुत खूब, वाह। बताइए कैसे आना हुआ? जापना की शान में बन्ने खां का सलाम पेश कर रही हूँ। बन्ने खान कहाँ है? हुजूर, बंदे को ही बन्ने खां कहते हैं। जापना हमारे नूरे हुजूर शहंशाह भोपाल के यहाँ खुदा की रहमत से कई सालों बाद बेटा पैदा हुआ है। बस उसी मुबारक मौके को देखते हुए अगले हफ्ते भोपाल में जोश जश्न रखा गया है, जहां पर आपकी और रानी साहिबा की मौजूदगी से उन्हें बेहद खुशी मिलेगी। बस इसीलिए शेर शाह बहादुर ने मेरे जरिए दावतनामा भिजवाया है। हमें बड़ी खुशी है, हम जरूर आना चाहेंगे। बन्ने खान, आज आप हमारे मेहमान हैं, इन्हें मेहमान कक्ष तक पहुंचा दिया जाए और इनकी अच्छी खातिर की जाए। आइए आइए आइए। जापना किस सोच में पड़ गया? हाँ बीरबल, हम यही सोच रहे हैं कि हम चले तो जाएं, हम जाना भी चाहते हैं, लेकिन हम चले जाएंगे तो हमारे दरबार का काम रुक जाएगा। अरे फरियादी आएंगे फरियाद करने के लिए, उनकी फरियाद कौन सुनेगा? इसीलिए हमने फैसला किया है कि हमारी गैर हाजिरी में जो इंसान हमारी इस गद्दी पर बैठेगा और हमारी तरफ से राज्य के सारे फैसले करेगा, वो इंसान है बीरबल। बीरबल, हम आज से तुम्हें राजा का पंजा घोषित करते हैं। जापना, हमारा मतलब है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं आप हम पर। जहांपना, जरा सोच समझकर आराम से फैसला लें। बलदेव जी, हमने बड़े आराम से और बड़े सोच समझ के ही फैसला लिया है। बीरबल, आज से आप हैं राजा का पंजा। अरे यार, क्या कर रहे हैं? ये साहिबा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहे हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं? दास को बोलिए ना करने को। रानी साहिबा, घर के काम करना हमें अच्छा लगता है। देखिए वो भी गया। वैसे आप यहाँ कैसे? हाँ, क्या मतलब? ये नहीं, आप ही का कक्ष है, आप तो यहाँ होंगी, हम तो यूं ही कह रहे थे। वैसे हमने सुना आप भोपाल जा रहे। अरे रानी साहिबा, न्योता तो आपके लिए भी है, आप भी चलिए। हम यहाँ शौक मना रहे और आपको दावत खानी है। किस बात का शौक? हमारा दोस्त, हमारा भाई साहब, हमारा धुरंधर नहीं रहा। क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आपके धुरंधर ऊंट भाई साहब नहीं रहे? नहीं। बड़े दुख की बात है। आपको हमारे दुख से क्या लेना देना? ऐसा क्यों कह रही हैं आप रानी साहिबा? अगर होता तो आप राजा का पंजा बिरबल को ना बनाते। अरे राजा का पंजा और आपके इस दुख का क्या लेना देना है? लेना देना है। अगर आप चाहते तो हमारे भाई साहब को राजा का पंजा बनाते। लेकिन आपके भाई साहब तो गुजर गए अभी। क्या? हम हमारे बलदेव भाई साहब की बात कर रहे हैं और इस बात से हम ज्यादा दुखी हो गए। देखिए, राजा का पंजा हम बीरबल को ही बनाना चाहते हैं, ये हमारी रियासत की भलाई है इसमें रानी साहिबा। आपको रियासत की पड़ी है, बस हमारा दुख आप समझते ही नहीं है। आप चाहती क्या है? बस राजा का पंजा आप हमारे भाई साहब को ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम एक और मौका देते हैं आपके भाई साहब को, और फिर से एक बार ये साबित हो जाएगा कि राजा का पंजा बनने का हक
सिर्फ बीरबल को है, सिर्फ बीरबल, आप देख लीजिएगा। अरे उर्वशी, इस तरह रोते नहीं। हम आपसे वादा करते हैं, हम जल्द ही लौट आएंगे अपने जोरा जमीन के पास। छोड़िए ना, छोड़ दिया। हमें यूं रुलाना छोड़िए। इतनी दूर जा रहे हैं और कहते हैं कि भोपाल बगल में ही है। हम आपसे कह रहे हैं, हम ना अपनी जवानी और अपनी जान दोनों दे देंगे। अरे ऋषि, पागल हो क्या? ऐसे रोते नहीं। चलो चुप हो जाओ। ना ऋषि, ना ना। बीरबल जी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हम अपनी जवानी दे रहे थे। हम अपनी जान दे रहे थे। शहजादे सलीम, आपको तो पता है कि हम भोपाल जा रहे हैं और भोपाल का सुरमा बहुत मशहूर है। और उर्वशी हमसे जिद कर रही थी कि हम उसके लिए भोपाल से सुरमा ले आए। तो सुरमा लाने के लिए हम उसके पलकों का नाप ले रहे हैं। अच्छा, ये बात है। लीजिए लीजिए, शौक से लीजिए पलकों का नाप। मुझे पता है बीरबल जी कितने भोले हैं ना। इन्होंने एक पलक का नाप तो लिया, लेकिन दूसरी पलक का नाप लेना तो भूल ही गए। बीरबल जी, जरा ठीक से नाप लीजिए ना। आपको पता है, हमने ना भोपाल से अपने लिए लहंगा, चोली और गले का हार भी मंगवाया है। हाँ, और इस सब का नाप लेना तो अभी बाकी है। लीजिए ना बीरबल जी, अच्छे से नाप लीजिए। लीजिए ना नाप। शाही खून हम हैं, इसलिए हम आपके लिए भोपाल से गले का हार लेकर आएंगे। इसलिए हम ही आपके गले का नाप लेंगे। नहीं सलीम भाई, भोपाल हम जाएंगे और उर्वशी के लिए लहंगा चोली लेकर आएंगे। हाँ, और नाप भी हम ही लेंगे, है ना? हम लेंगे नाप। हम लेंगे, हम लेंगे। ले लो नाप। हाँ, दीवाने खास भी बिल्कुल हमारे महल जैसा। बिल्कुल, हाथी, झूमर, सब कुछ, यहाँ तक कि सबके कपड़े भी। भोपाल के राजा बहादुर शेर शाह बहादुर को बलदेव और उनके साथियों का प्रणाम। ऐसे नहीं मियां, ऐसे करते प्रणाम। आप लोग तशरीफ ले जाइए। आइए मियां, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भोपाली राजा की तरफ से आपका इस्तकबाल कर रही हूँ। मियां, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बादशाह अकबर को ऐसा कौन सा काम आन पड़ा कि वो आ नहीं सके। हुजूर, वो तो आना चाहते थे, पर ऐन वक्त पर अचानक रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई और इसीलिए वो आ नहीं पाए। हुजूर, बादशाह अकबर ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। पैगाम भेजा है? लाओ मियां, दो। हुजूर, ऐसा क्या लिखा है इस पैगाम में कि पढ़ते ही आपके चेहरे का रंग बदल गया? हाँ, इनका रंग तो पहले ही बदल गया, अभी तो मैंने हवा भी नहीं छोड़ी। चुप रहे को। आपको बताऊं मैं क्या लिखा है इसमें? अगर आपने सुननी है ना मियां, तो आपके चेहरे का रंग इतनी बार बदलेगा ना, चेहरा पता चलेगा ना रंग। अब कहिए तो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया, तो सुन लो, हिम्मत से सुनना। हम बादशाह अकबर आपसे दरखास्त करते हैं कि राजा बीरबल और बलदेव राज जो हमारा ये फरमान लेकर आपके पास आए हैं, उन्हें इस पूर्णमासी के दिन सजा मौत दे दी जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।